तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक में कौन सा क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 to 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता दूं। हाँ सर बता दीजिए। चलिए तो ठीक गए है, हाँ आ गया है, लेकिन कुछ बच्चों को वैक्सीन लगने की वजह से सॉल्व नहीं कर पाए, या कुछ बच्चों को हो सकता हो ना आया हो, ठीक है। तो चलिए मैं वो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 4x² + 9y² = 36। ये दिया गया है क्वेश्चन, और इसका आपको फाइंड करना है क्या, फोकी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन x² / a² क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x² / a² + y² / b² = 1, या x² / b² + y² / a² = 1 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। 1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन में 36 से डिवाइड देना पड़ेगा, यानी कि 4x² / 36 + 9y² / 36 = 36/36। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x² / 9 + y² / 4 = 1। अब आपको ये दिख रहा है बेटा। यस सर। अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो x² के अपॉन वाला बड़ा है ना, 9 बड़ा है ना, यानी कि ये इसका जो एक्सेस होगा वो कहाँ होगा, यानी कि जो मेजर एक्सेस ऑन दी एक्स एक्सेस, ठीक है। तो आप लिखोगे, ठीक है, मेजर एक्सेस ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है। जब मेजर एक्सेस ऑन एक्स एक्सेस होगा तो इसके वर्टिसेस भी क्या होंगे, एक्स एक्सेस पे होंगे। वर्टिसेस जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, +- a, 0। तो +- a की वैल्यू क्या है, ठीक है, 3 है ना, तो +- 3, 0, ठीक है। अब चाहिए आपको c की वैल्यू, सेंटर चाहिए ना, तो आप लिखोगे वो फोकी चाहिए। फोकी के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे c की वैल्यू फाइंड करना होगा। c की वैल्यू के लिए आपको पता है कि b² + c² = a² होता है ना। यस सर। ठीक है, तो b² की वैल्यू है 4, c² की वैल्यू मुझे चाहिए, a² की वैल्यू है 9, तो c² की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी c की वैल्यू ±√5। तो इसकी जो फोकी आएगा, फोकी क्या होगा, ±√5, 0। ये भी होगा ना, +- c, 0 होगा ना, ठीक है। तो ये आपका फोकी आ गया। फिर कह रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a ना, क्यों बेटा, 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, 2a। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका थर्ड है आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो हो जाएगा क्या, 2a, यानी कि 2 इंटू कितना आया, a की वैल्यू 3, तो 3 यानी कि 6 यूनिट, ठीक है। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, 2b। तो b की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि 4 यूनिट। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया। अब क्या फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एसेंट्रिसिटी आपकी आ जाएगी E = C/A। तो C की वैल्यू कितनी है,
√5 सी की वैल्यू यहाँ पे √5 है और ए की वैल्यू कितनी है, ए की 3 वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये आपका आ जाएगा √5/3। अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, रेक्टम तो लेंथ रेक्टम ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा बबेले ये बताइए लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, पता नहीं सर, भूल गए। 2b² ठीक है, ए तो 2b² यहाँ पे वैल्यू रख दोगे 2, b² की वैल्यू है आपके पास 4/a की वैल्यू है 6, यानी कि 2 3 जा 6, यानी कि कितनी आएगी 4/3 यूनिट। ठीक है, तो ये आपका Yes, क्या sir. हो जाएगा बेटा, ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो Sorry. जाएगा। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बबेले जी ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि भूल गए और हमें नहीं आता। ठीक है, पढ़ते रहो, ज्यादा फीवर का बहाना ना बनाओ। Yes, sir. हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 ही मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 10 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप के दिए गए हैं, तो इनमें क्वेश्चन नंबर में 11 बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में आपको एलिप्स दिया जाता था और वहां से आप उसके कुछ टर्म्स फाइंड करते थे, जैसे फोकी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, ये सारे टर्म आप फाइंड करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी जाएगी और आपको फाइंड करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, तो उसके लिए जैसे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, वर्टिसेस आपको दिया गया है, वर्टिसेस जो दिया गया है वो दिया गया है 0, ±13। 13 ठीक है, और जो फोकी दी गई है वो दी गई है 0, ±5 ±5। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो वर्टिसेस है उसमें कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0 है। जब कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे मेजर वर्टिसेस ऑन दी y एक्सिस, वर्टिसेस ऑन दी y एक्सिस है, यानी कि क्या होगा, इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो ऑन y एक्सिस होगा। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि जो आपकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन क्या होगी, x² / b² + y² / a² = 1 के फॉर्म का होगा। ठीक है, आप लिखोगे वर्टिसेस ऑन y एक्सिस, therefore major axis on y axis। ठीक है, that is equation of an ellipse is क्या हो जाएगा, x² / b² + y² / a² = 1। ठीक है, ये जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है आपका 0, ±a। A की ठीक है, तो ये a की वैल्यू है, और फोकी ये है 0, ±c। ठीक है, तो आपके पास a की वैल्यू दी गई है 13 और c की वैल्यू है 5, तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लोगे कहाँ, इस रिलेशन से, किससे, b² + c² = a²। यहाँ पे b² 12 आ जाएगी।
ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 25, बी की 25 वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन 12 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 169 इक्वल टू 1। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यस सर। हाँ बाकी बच्चों को बेटा समझ में आया? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, इसको मैं रेज के लिए दे रहा हूं। सर इसमें भी वर्टेक्स दिए गए और हाँ वर्टेक्स दिए गए ए और बी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बोला गया एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3,0 ये दिया गया है ना, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या दिया गया, प्लस माइनस 3,0। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू दी गई है, वाई की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मेजर एक्सिस होगा वो ऑन एक्स एक्सिस होगा, यानी कि ये वैल्यू दी गई है ए की, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ठीक है, अब एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, माइनर एक्सिस का मतलब माइनर एक्सिस के वर्टेक्स दी गए हैं, क्या दिया गया, 0, प्लस माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, प्लस माइनस बी, यानी कि आपके पास बी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, मेजर एक्सिस आपकी ऑन एक्स एक्सिस है, इसलिए जो आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर सर इलिप्स। हाँ इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू है 9 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है 4 इक्वल टू 1, और यही आपका आंसर। इक्वेशन हो जाएगी एलिप्स की, दैट इज आंसर। ठीक है, यस सर। और देख लीजिए क्वेश्चन 14, 15 में से कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन नंबर 14 या 15 नो सर। हो जाएगा सॉल्व। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दी गई है एंड ओ की दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है आपको, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना दिया गया है बेटा, 16, एंड फोकी आपकी 0, प्लस माइनस 6 दी गई है। अब 0, प्लस माइनस 6 दी गई, तो जैसे ही आपके पास आपको दिख रहा है कि फोकी आपकी 0, प्लस माइनस 6 है, यानी कि फोकी आपकी ऑन वाई एक्सिस है। अब ऑन वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा, जो आपका मेजर एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस पे होगा।
ठीक है, यानी कि ये वैल्यू दी गई है 0 प्लस माइनस सी की, तो सी की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। ठीक है, तो आप लिखोगे जो सी की वैल्यू है वो कितनी दी गई है 6, और ये माइनर एक्सेस है, तो माइनर एक्सेस का मतलब होता है 2b, 2b तो 2b की वैल्यू 16 है, तो b की वैल्यू 8 8 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा v की वैल्यू 8। अब 8 यहाँ पे v की वैल्यू आपको मिल गई एंड c की वैल्यू मिल गई, तो b और c की वैल्यू से आप क्या फाइंड कर लोगे, एक ही वैल्यू फाइंड एक कर ही लोगे। वैल्यू ठीक है, तो आपको पता है कि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर, b स्क्वायर का a मतलब स्क्वायर 8 की वैल्यू स्क्वायर, c स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर इक्वल टू a x स्क्वायर। स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे तो 64 प्लस का 36 100 यानी कि ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 100, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 10। ठीक है, 10 ए की वैल्यू आपके पास 10 हो गई। अब ए बी सी तीनों वैल्यू आपको पता है, आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स आपका हो जाएगा क्या, एक्स x स्क्वायर स्क्वायर अपॉन बी b स्क्वायर स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो आपकी फोकी है वो ऑन क्या है, वाई एक्सेस है, y यानी एक्सिस कि यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू y 1, स्क्वायर अपॉन यानी कि a अब स्क्वायर आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, बी स्क्वायर की वैल्यू है 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए 64 स्क्वायर की वैल्यू है 100 इक्वल टू 1। 100 1 ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिप्स की इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि आंसर। ठीक है। यस सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 देख लीजिए, यदि कोई डाउट हो तो बताइए, मैं उसको भी सॉल्व करके बता दूं। क्वेश्चन नंबर सर 17 एंड 18। हो जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर 17 या सर उसमें 18 में से सर दोनों ही सिंपल है, उसमें कुछ तो करना नहीं, बस उसमें गिवन है कि सेंटर है वो ओरिजिन है, तो वैसे भी सेंटर ओरिजिन यही तो करते हैं, फोकस ऑन एक्स एक्सिस। चलिए ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में से मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यस 19 में सर। आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है सेंटर एट 0,0। ठीक है, जो आपको सेंटर गिवन है वो है आपका क्या, 0,0। ठीक है, और क्या दिया गया, मेजर एक्सेस ऑन वाई एक्सेस, मेजर एक्सेस ऑन वाई एक्सेस है। ठीक है, और क्या दिया गया है, और आप एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड ellipse is passes through a point कौन कौन सा पॉइंट दिया गया, 3,2 एंड 1,6। देखो अब उसने आपको बोल दिया मेजर एक्सेस ऑन वाई एक्सेस है, जब मेजर एक्सेस ऑन वाई एक्सेस होगा तो जो आपकी एलिप्स की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इक्वेशन एक्स स्क्वायर ऑफ अपॉन एन बी एलिप्स क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको वैल्यू चाहिए ए एंड बी की। ठीक है, तो अब
आपको पता है कि जो आपका एलिप्स है वो कहाँ से पास हो रहा है, इन दो पॉइंट से, तो इन दोनों पॉइंट से इस एलिप्स के इक्वेशन को पास करा दीजिए। ठीक है, तो आप लिखोगे इट इज passes through a point, it is passes through a point 3, 2, देन आपका क्या हो जाएगा, अब आप x की जगह 3 एंड y की जगह 2 रिप्लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर ठीक है, इसको 1। सॉल्व करोगे तो 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 ए स्क्वायर प्लस 4 बी ए स्क्वायर स्क्वायर इक्वल प्लस टू ए 4 स्क्वायर बी स्क्वायर। ए इक्वेशन स्क्वायर नंबर बी 1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, 1। अब इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इस दूसरे वाले पॉइंट को भी पास करा देते हैं इससे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, 1,6। ठीक है, आप लिखोगे अब तो हो जाएगा सर। इट इज passes through a point it is passes through a point 1,6। तो 1,6 से इसको पास करा दीजिए। तो 1,6 से पास कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लोगे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो दोनों ही देखिए, इक्वेशन नंबर 1 भी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। आप लोगों के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने इसको a दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो ये आ जाएगा 8a स्क्वायर माइनस का 32b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 8 कॉमन है, 8 कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। 8 तो इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है सर a स्क्वायर इक्वल टू 4b सर स्क्वायर, हाँ बोलिए। सर हम ये कह रहे हैं कि एलिमिनेट करके नहीं कर सकते हाँ दोनों वैसे इक्वेशन को। एलिमिनेट एलिमिनेशन। करके भी, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करोगे तब भी आपका यही आएगी वैल्यू। ठीक है, यस। हाँ, तो अब यहाँ पर आ गई आपके पास वैल्यू a स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 9a स्क्वायर की जगह रख दूंगा 4b स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह में 4b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं इस तरफ का यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं रेज करने जा रहा हूं।
ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये आपका 9 इंटू 4b² है, ये हो जाएगा 36b² प्लस का 4b², ये हो जाएगा 40b²। 40 40b² इक्वल 20 टू यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू b², 4 इंटू b⁴ 4। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो b² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, अब ये b² की वैल्यू 10 10 मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, a² की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू b² की जगह 10, यानी कि a² की वैल्यू 40। ठीक है, अब दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई, a² एंड b²। तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी, इक्वेशन b² ऑफ एन एलिप्स इज क्या हो जाएगा, x² अपॉन b² यानी कि 10 x प्लस y² अपॉन a² यानी कि 40 y इक्वल टू 40 1। और यही आपका आंसर 1 होगा। ठीक है, आंसर। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ सर, इसमें ये भी तो कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो फिर हो जाएगा 4x² प्लस y² इक्वल टू 4। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, उसमें दोनों आंसर है ना आंसर शीट में। इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व भी करेंगे तो एलसीएम आपकी आएगी 40 आएगी तो आ जाएगा 4x² प्लस y² इक्वल टू 40, ये आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो चलिए ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। अब आपको 11.3 तक इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बेटा, ठीक है, 11.3 तक आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। बाकी के जो यानी कि आपके सर अभी तक हाइपरबोला, हाँ हाइपरबोला अब नेक्स्ट टॉपिक है ना। अभी तक जितने तो आपके अभी तक 3 टॉपिक क्लियर हो गए, सर्कल, पैराबोला यस सर, एंड एलिप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला के टॉपिक को हम Yes. क्लियर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, और तब तक आपका काम यह है कि Yes. आप जितने ये 3 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं, इन तीनों टॉपिक को के आपके पास जो क्वेश्चन है, जो आपके पास बुक्स है, उन बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उनको पहले क्लियर करते हैं, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हाइपरबोला पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, ठीक है Yes, बेटा। sir. हाँ, अभी 1 सेकंड Yes रुकना। sir.